हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। ये मैं कह सकता हूँ हर वर्षों में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं पहले ही यहाँ पर VVI वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके टॉपिक हैं, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अभी आप जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़कर सिर्फ 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा, आप इस वीडियो को देख लीजिए और अपना 5 नंबर जो है 5 मार्क्स जो है ये आप यहीं पर तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। यहाँ पे हमने जो कुछ भी लिखा है अभी यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, जो मैं बातें समझा रहा हूँ उस पर केवल आपको फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए जी, अब हम समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं ये दो समांतर धारावाही चालक है, एक है ये चालक है और एक मान लेते हैं ये एक चालक है, ठीक है ना। ये दो चालक है, ये दो चालक कौन कौन से हैं, तो एक चालक का नाम है A और एक चालक का नाम है B, और इन दोनों चालकों के बीच की जो दूरी है वो है D। इतनी बात समझ गए। चालक जो A है इसमें I1 धारा प्रवाहित किया गया है और चालक जो B है इसमें I2 धारा प्रवाहित किया गया है। तो हम इतनी बात जानते हैं कि कोई भी चालक तार है उसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसमें जब धारा प्रवाहित किया गया होगा तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। तो जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा अब फिर से I2 जो धारा है इसमें भी जब I2 धारा प्रवाहित किया गया है चालक B में, तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। तो इन दोनों समांतर प्लेटों के बीच एक बल लगा होगा कि नहीं होगा। जब इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों चालकों के बीच एक बल लगा होगा और उसी बल की हमें गणना करनी है। इसीलिए ने कहा है कि दो समांतर धारावाही चालक, मतलब दो समांतर चालक हैं जिसमें धारा प्रवाहित है, उसी को कह रहा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, इसकी गणना करना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये फिगर बनाना अनिवार्य है। फिगर बनाने के बाद इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले ऊपर आप क्या लिखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। आप कहेंगे माना दो समांतर चालक A व B हैं। दो ये समांतर चालक है, नहीं एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो हम कहेंगे माना दो समांतर चालक A व B हैं जिनकी बीच की दूरी D है। चालक A में I1 तथा चालक B में I2 धारा प्रवाहित है। तो दो समांतर चालकों के बीच लगने वाली बल की गणना करना है, ऐसे आप लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इसको अपने शब्दों में केवल आपको एक्सप्लेन कर देना है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए अगर आपको नहीं आता है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए ही, ठीक है ना। यहाँ पे आप माना लिख देंगे। देखिए हमने लिखा है माना दो समांतर धारावाही चालक A व B हैं। माना दो समांतर धारावाही चालक A व B हैं जिसमें क्रमशः I1 व I2 धारा प्रवाहित है, जिसमें क्रमशः I1 व I2 धारा प्रवाहित है तथा दो चालकों के बीच की दूरी D है। इन दोनों चालकों के बीच की दूरी क्या है, D है। तब दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल की गणना हमें करना है। तो इतना आप लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम यहाँ से गणना अपना स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिए हम गणना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम गणना ये करेंगे कि जो चालक A है तो चालक A में I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की हम गणना करेंगे। सबसे पहले हम यही गणना करते हैं कि चालक A में I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र, इसकी हम गणना करेंगे कि चालक A में I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। तो हम इतनी बात जानते हैं कि इसका फॉर्मूला हमने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र को हम B से दर्शाते हैं, तो इसका हमने बताया था कि B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I1/d होता है। ये हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जब पीछे आपने सभी टॉपिक पढ़े होंगे, सभी डेरिवेशन, तो आपको ये फॉर्मूला याद भी आ रहा होगा। इसको हमने प्रूव भी कराया था। देखिए हमने आपको बताया था कि चालक ए में अगर कोई भी चालक उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ये फॉर्मूला है। समझ रहे हैं ना? तो वही बात हमने लिखा है कि चालक ए में I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हमें पता था, तो हमने लिख दिया B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1/d होता है। देखिए यहाँ पे I1 लिखा गया है ना, I केवल होता है फॉर्मूले में, बट I1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि चालक ए में धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I1 धारा ना, इसलिए हमने I1 लिखा। तो ये हमने पीछे के कॉन्सेप्ट से हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, आपको नहीं पता होगा तो आप इसको याद कर लेंगे। दूसरा, अब देखिए दूसरा अब हम गणना क्या करेंगे कि जैसे ही इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो चालक जो B है इस पर लगने वाले बल की गणना करेंगे। तो हम लिखेंगे तब चालक B पर लगने वाला बल, चालक B पर लगने वाला बल की गणना करते हैं। अब बल को हम F से दर्शाते हैं। अब बल बराबर क्या होता है, चालक B पर लगने वाला बल, तो बल बराबर हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, F इक्वल टू क्या बताया था, ILB साइन थीटा, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था, जहाँ पर यह थीटा इक्वल टू भी बताया था 90 डिग्री होता है। ये पीछे के कॉन्सेप्ट है सभी, ठीक है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो यही हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में तो I होता है, बट यहाँ पे चालक B में कौन सा धारा प्रवाहित हो रहा है, I2 ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे I2, फिर से L है चालक तार की लंबाई, तो L, फिर से B और साइन थीटा, तो साइन और थीटा इक्वल टू हम पता है 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री हम यहाँ पर लिख दिए। बात समझ में आ रहा होगा, ये सभी पीछे के कॉन्सेप्ट से हो रहा है। तो इतना फॉर्मूला हुआ। आगे अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलता है समझते हैं जी। देखिए अब हमें क्या मिलेगा, F इक्वल टू यहाँ पे I2L अब B मिलेगा, क्यों, साइन 90 इक्वल टू होता है 1 और 1 का यदि इसमें गुणा कराएंगे तो उतना ही होगा, तो इसलिए हमें F इक्वल टू क्या मिला, F इक्वल टू I2LB मिल गया। इसको समीकरण 2 हम कर लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको सेकेंड। अब देखिए अब हम करेंगे यहाँ पे B यहाँ पे लिख रहा है ना, अब देखिए यहाँ पे B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/d है, मतलब इतना है। तो इस B की जगह पर हम इतना मान रख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में फर्स्ट का मान रखने पर, तो हम लिख देते हैं समीकरण 2 में फर्स्ट का मान रखने पर। अब देख लेते हैं जी कैसे रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F इक्वल टू, फिर से I2 है तो I2 लिख दिया, L है तो L लिख दिया। अब B के जगह पर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I1/d हो जाएगा। तो ये हमने इतना लिख दिया जी, बात समझ रहे हैं। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो F इक्वल टू, ये I2 है, अब आप ध्यान से समझेंगे, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई हमने लिख दिया इसको पहले, फिर से ऊपर ये I2L है, ये ऊपर गुणा कराएगा तो 2I1 है तो 2I1 लिख दिया, फिर से ये I2 गुणा कराता है तो I2, फिर से L भी गुणा में है तो L हमने लिख दिया, और नीचे क्या है D है तो D बचा है तो D हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से ये हमें फॉर्मूला मिल गया जी।
यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। F = μ0/4 2I1I2 L/d हो गया। तो यही हमारा क्या होता है, प्रूव्ड हो जाता है। यही हमारा प्रूव्ड हो जाता है कि क्या होगा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल जो होगा वो μ0/4 2I1I2 L/d होता है। और ये तो हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। बट यहाँ पे एक कंडीशन हम लगाते हैं, एक कंडीशन, एक शर्त क्या है यहाँ पे, अगर मान लेते हैं एक शर्त दे दिया गया क्वेश्चन में कि यदि चालक तार की जो लंबाई है वो एकांक हो, मतलब चालक तार की लंबाई जो L है, चालक तार की लंबाई जो L है तो L = एकांक हो, 1 हो, तो उस समय पर लगने वाला बल क्या होगा। तो यदि तब हम बल क्या होगा भैया, तब बल सिंपल में यही हो जाएगा। तब बल क्या होगा, मैं नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जी, ये D है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ। इन दोनों के बीच की दूरी है D, ठीक है ना, ये हमने D लिख दिया। तो यदि चालक तार की लंबाई यदि एकांक हो तो L के जगह पर 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर इसी को हम अपग्रेड करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला तब क्या होगा, μ0/4 2I1 × I2 /d हो जाएगा। मतलब उस समय पर ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, L हट जाएगा। L क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये हम लिख दिया प्रूव्ड। L क्यों हट गया जी, L का मान 1 है, 1 का गुणा होगा इसमें तो वही मान आएगा। बात समझ गए ना, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन था जो आपके बोर्ड एग्जाम में रेगुलर ये पूछ लिया जाता है, रेगुलर सभी वर्षों में ये पूछा गया है। तो मैं यही कहूँगा इसको बिल्कुल आप तैयार कर लेंगे। अदरवाइज़ मैं यही कहूँगा यदि आपको वीडियो पसंद आया है, आपको समझ में आ गया है, तब जाकर आप वीडियो को लाइक करके आप एक कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अदरवाइज़ चैनल पे नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि आपको ही समझ में आ रहा है, आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो बात आप समझ ही रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सभी का लिंक है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके अपनी चैप्टर वाइज ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। और यदि आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री का नोट्स लेना चाहते हैं, ओनली आपको फिजिक्स के ऑल चैप्टर का नोट्स ओनली 99 रुपये में दिया जा रहा है, और केमिस्ट्री का भी 99 ही है। तो फिजिक्स का लेते हैं तब भी 99 ही है, केमिस्ट्री का भी ऑल चैप्टर का नोट्स ओनली 99 ही है। लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट